दोस्तों आज हम लोग स्पीडी रेलवे समान अध्ययन के इतिहास के क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि प्राचीन भारत के पूरे क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। हेरोडोटस निवासी थे यूनान के। पहिया कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। आग का आविष्कार तथा होमो सेपियंस यानी ज्ञानी मानव का उदय हुआ पुरापाषाण काल में। पशुपालन आरंभ हुआ मध्यपाषाण काल में। भीमबेटका है एक पुरातात्विक स्थल। भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफा शैल चित्रों हेतु। भीमबेटका है रायसेन जिला है भाई, ये जो कि मध्य प्रदेश में है। विश्व का सबसे प्राचीन प्रथम अभिलेख है बोगाज कोई अभिलेख, यानी कि जो एशिया माइनर में है। आदिमानव ने सर्वप्रथम सीखा आग जलाना। आदिमानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया तांबा धातु। सबसे पहले पालतू बनाया गया कुत्ता को। और सिंधु सभ्यता का काल 2500 से 1750 ईसा पूर्व है। सिंधु घाटी की सभ्यता थी आदि ऐतिहासिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता प्रसिद्ध थी नगर नियोजन हेतु। सिंधु सभ्यता की लिपि थी भावचित्रात्मक। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय कृषि था। सिंधुवासियों का मुख्य फसल जो थी वही जौ और गेहूं। कपास की खेती प्रारंभ की सिंधुवासियों ने। सिंधु सभ्यता का पूर्वी एवं पश्चिमी पुरास्थल है क्रमशः आलमगीर मेरठ उत्तर प्रदेश तथा चुत कांगेडोर जो कि बलूचिस्तान में है। और सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पुरास्थल है क्रमशः मांडा अखनूर जम्मू कश्मीर एवं दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में। आलमगीर स्थित है हिंडन नदी पर। मांडा स्थित है चिनाब नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता थी नगरीय सभ्यता। सिंधु सभ्यता का विस्तार था त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था भाई लोथल। लोथल स्थित है भोगवा नदी के किनारे। भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल राखीगढ़ी, जो कि हिसार हरियाणा में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। सिंधुवासी पूजा करते थे पशुपति की। हड़प्पा सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी चार्ल्स मैसन ने, जो कि 1826 में। हड़प्पा स्थित है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में रावी नदी के तट पर। हड़प्पा की खोज दयाराम शाहिनी ने 1921 में की। और हड़प्पा की सभ्यता थी कांस्युगीन। हड़प्पाई समाज था मात्र सत्तात्मक। स्वास्तिक चिन्ह देन है हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा निवासी का रुचि था शतरंज खेल में। धौलावीरा स्थित है गुजरात कच्छ जिला में। R37 कब्रिस्तान मिला है हड़प्पा से। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे लोहा से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग लाल है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। मिस्र के राजा कहलाते थे फाराओ। चावल के साक्ष्य मिले हैं भाई लोथल एवं रंगपुर से। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं भाई लोथल कालीबंगा से। घोड़े की हड्डी के अवशेष मिले हैं सुरकोटदा से। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है मोहनजोदड़ो, जिसकी खोज हुई 1922 से प्राप्त अन्नागार जिसमें मिला है। मोहनजोदड़ो की खोज किया है राखालदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिला में सिंधु नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक है वृहद स्नानागार। मेसोपोटामिया आधुनिक नाम जिसका है इराक का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। वैदिक सभ्यता का काल है 1500 से 600 ईसा पूर्व। वैदिक सभ्यता का निर्माता है या संस्थापक आर्य थे। आर्यों की जानकारी मिलती है ऋग्वेद से। ऋग्वेद काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को कहा जाता था अमाजू। आर्य भारत आए 1500 ईसा पूर्व से पहले। आर्य पहले बसे पंजाब एवं अफगानिस्तान में। आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन व कृषि। आर्यों की भाषा
एवं पेय पदार्थ थी, उनकी भाषा थी संस्कृत और पेय पदार्थ था सोमरस। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और उनके प्रिय देवता थे इंद्र। आर्यों का समाज था पितृ प्रधान। वेदों व वेदांगों की संख्या क्रमशः 4 से 6। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, जिसमें सूक्त हैं 1028। ऋग्वेद के संकलन करता है कृष्ण द्वीपायन वेदव्यास। ऋग्वेद ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि हैं होत्र। और ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी सिंधु नदी है। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी सरस्वती। ऋग्वेद में गंगा यमुना का उल्लेख कितनी बार हुआ है? गंगा का उल्लेख 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता इंद्र, जिन्हें हम बोलते थे पुरंदर। गायत्री मंत्र है ऋग्वेद के तीसरे मंडल गायत्री मंत्र के रचनाकार हैं विश्वामित्र। गायत्री मंत्र समर्पित है सूर्य देवता सावित्री को। 10 राजाओं का युद्ध उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 7वें मंडल में। 10 राज्य युद्ध लड़ा गया परवृषि रावी नदी के तट सुदास एवं 10 जनों के बीच। 8वें मंडल की ऋचाएं कहलाती हैं खिल। सोम देवता को समर्पित मंडल है 9वां और ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल है 10वां। ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी लिपि। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य मारे जाने वाला माना गया है? गाय को। और उत्तर वैदिक काल के संबंध में जानकारी मिलती है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद से। गोत्र शब्द की उत्पत्ति हुई उत्तर वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता थे प्रजापति। उत्तर वैदिक काल 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। गद्य एवं पद वाला वेद है यजुर्वेद। यज्ञ संबंधी विधि विधान है यजुर्वेद में और तंत्र मंत्र संगीत वेद है अथर्ववेद। भारतीय संगीत का जनक है सामवेद। सामवेद यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले ऋषि कहलाए उद्गादा या अध्वर्यु। ऐतरेय ब्राह्मण संबंधित हैं ऋग्वेद से। पंचवीस ब्राह्मण संबंधित है सामवेद से। गोपत ब्राह्मण संबंधित हैं अथर्ववेद से और शतपथ ब्राह्मण संबंधित हैं यजुर्वेद से। पुराणों की कुल संख्या 18 का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बरूनी था। पुराणों के संकलनकर्ता लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा हैं और सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण से मिलती है और सातवाहन वंश की जानकारी मत्स्य पुराण से मिलती है। गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण से मिलती है। उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन का। दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन सांख्य दर्शन है और न्याय सांख्य दर्शन के प्रवर्तक गौतम और कपिल हैं और योग मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि जैमिनी है। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्मकांड से। उपनिषदों की संख्या 108, प्रमाणिक 13। सत्यमेव जयते लिखा गया मुंडकोपनिषद में से। भारत की प्रथम कानून की पुस्तक मनुस्मृति और मनुस्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन जो है मनुस्मृति है। प्राचीन हिंदू विधि मनुस्मृति के लेखक मनु हैं। भारत का प्रथम महाकाव्य रामायण। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं और भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। महाभारत के रचयिता है महर्षि वेदव्यास और महाभारत का अन्य नाम जय संहिता है। महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा नाम से किया है बदायूनी ने, जो कि 16वीं शताब्दी में किया। भाई रामायण का फारसी में अनुवाद किया बदायूनी ने और 4 वेदों का सम्मिलित रूप है संहिता। बुद्ध जन्मे थे लुम्बिनी 563 ईसा पूर्व और बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल एवं सांड है और बुद्ध की मृत्यु हुई कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व। कुशीनगर थी मल्ल गणराज्य की राजधानी। बुद्ध की मृत्यु घटना है महापरिनिर्वाण और बुद्ध के पिता सुधोधन शाक्य कुल के थे। भाई बुद्ध की माता महामाया देवी थी जो कि कोली वंश की थी। बुद्ध का अन्य नाम था सिद्धार्थ तथागत। बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलारक लाम
बुद्ध के प्रिय घोड़ा सारथी थे कंथक चन्ना। बुद्ध के ग्रह त्याग की घटना महाभिनी निष्क्रमण और बुद्ध के ग्रह त्याग का प्रतीक घोड़ा। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाया धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में, और बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे। बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया सारनाथ में।